सर्वप्रथम तो आप सभी भक्तन को ब्रज की अलौकिक होली की मंगल में बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। और मैं तो कहूँ जाके ऊपर हमारी प्रियाजू विशेष रूप से कृपा करे हैं, बाकू या होली को देखने को दर्शन को सौभाग्य प्राप्त हुए। प्रियाजू और लालजू की ऐसी होली देखने का मौका आज आपको प्राप्त हुआ है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और देखें किस प्रकार से रमण रेती की पावन भूमि पर, जहां पर हजारों की संख्या में साधु संत आते हैं और साधु संतों के साथ में इस दिव्य होली का आनंद प्राप्त कीजिए। आप यहाँ कैसी कैसी लीलाएं होती हैं महाराज, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बड़े ही सौभाग्यशाली भक्त होते हैं जो इस होली में आके साधु संतों के साथ में सम्मिलित होते हैं और आनंद लेते हैं इस होली। रमण रेती की पावन धरा पर बैठे हुए जहाँ पर श्री कृष्ण जी खेला करते थे, और आज यहाँ पर बहुत ही अलौकिक और आनंदमयी होली, फूलों की होली होने वाली है। आज हमारे साथ में ब्रज की लीलाओं को दर्शाने वाले कुछ महान व्यक्ति बैठे हुए हैं, मथुरा वाले बैठे हुए हैं, सूरज ब्रजवासी बैठे हुए हैं। ये आपको संपूर्ण होली का आनंद तो दिलवाते ही और संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको दिलवाता है। इनका भी भाव जानते हैं कि ये कौन से भाव से ब्रज की सेवा में लगे हुए हैं। राधे राधे भैया, आज है 3 मार्च रमण रेती की होली और आज तो भैया ब्रज में रंग की और फूल की दोनों हो रही है, रंग की चालू, खूब आनंद आए बारो है। देखो सबसे पहले तो जाऊंगी ठाकुर जी की लीला, वहाँ के बाद फूलन की और रंगन की होगी महाराज जी के संग। तो हम तो आनंद लेंगे और आप सब संपूर्ण ब्रज दर्शन के माध्यम से आनंद लेंगे। खूब आनंद आए बारो भैया, सबरे भैया तैयार है। कौन सा आनंद रस आज आपको प्राप्त होता है इस ब्रज की होली में, जो आप लोगों को दर्शाते हैं। विदेशों में भी आपकी वीडियो देखी जाती है, कैसा आनंद रस प्राप्त हो रहा है आज आप? भैया श्री जी की कृपा से चक्क आनंद रस प्राप्त है। जनसेल आप देख ही रहे हैं, कितना जनसेल आवे। ठाकुर जी की लीला बस प्रारंभ है वारी है, फिर फूलन की और रंगन की झक्के हो रही होगी चक्क। जय जय श्री राधे। इस ब्रज में होली का क्या महत्व है और क्यों मनाई जाती हैं ये होलियां? इस संपूर्ण ब्रज में होली का आनंद लेने के लिए देश नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। और आज हमारे साथ में राधा रानी जी के दर्शनों को कराने वाले ब्रज महिमा परिवार के बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो आज हमें दर्शन दे रहे हैं। और आप लोग भी उनके श्री मुख से और पवित्र हृदय से इस संपूर्ण होली का बखान सुनेंगे, किस तरीके से होलियों का आयोजन इस ब्रज में होता है। राधे राधे महाराज। भैयाओ, सर्वप्रथम तो आप सभी भक्तन को ब्रज की अलौकिक होली की मंगल में बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। और मैं तो कहूँ जाके ऊपर हमारी प्रियाजू विशेष रूप से कृपा करे हैं, बाकू या होली को देखने को दर्शन को सौभाग्य प्राप्त हुए। ऋतुराज खिली है उपवन में, पीली पीली सरसों क्यारी, कहीं लाल गुलाल लिए हाथन, कहीं हाथन बीच है पिचकारी, कहीं राधा बन गई बनवारी, कहीं बनवारी राधा प्यारी, कोई देख सके भागन वारो, ब्रज की होरी जग सो न्यारी, कोई देख सके भागन वारो, ब्रज की होरी जग सो न्यारी। पूरे संसार से अनोखी होली है हमारे ब्रजमंडल की। अब क्यों है अनोखी? क्योंकि यह कोई होली साधारण होली नहीं है, ये हमारे प्रियाजी और लालजू की होली है। यहाँ होली के विविध रंग भक्तन को दर्शन के लिए प्राप्त हुए हैं। आपने संसार में होली रंग की और गुलाल की देखी होगी, परंतु हमारे ब्रज में तो रंग से भी होली खेली जाए, गुलाल से भी होली खेली जाए, फूलन से भी होली खेली जाए, लड्डून से भी होली खेली जाए, और यहाँ तक बात है भैयाओ कि लाठीन से होली खेली जाए। ऐसे अनेकों प्रकार के रंग केवल और केवल आपको ब्रज में ही देखने को प्राप्त होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में या होली को आनंद लेने के लिए पधारें। अगर का कारणवश आप नहीं आ सके तो संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से आप यह होली को आनंद प्राप्त कर सकें, क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह कोई साधारण नहीं है। ये प्रियाजी और लालजू की दिव्य और अलौकिक होली है, जाके दर्शन के लिए देवता भी तरसे हैं। हम ब्रजवासी को परम सौभाग्य है जो श्री जी ने हमें ऐसा भाग्य प्रदान करो है, या होली को आनंद लेने को जो सौभाग्य हमें दियो है, ये बड़ो अपने आप में बड़ो अलौकिक है, क्योंकि यह सुख तो देवतान को श्री जी ने नहीं प्रदान करो। देख देख या ब्रज की होली ब्रह्मा मन ललचायो। फिर क्या सोच रहे हैं ब्रह्मा जी महाराज? अरे हम क्यों ना भये ब्रजवासी, अगर हम ब्रजवासी होते, ब्रज में हमारा जन्म हो तो
तो हम इन लीलान को आनंद ले पाते। तो ये सुख तो भैया ब्रजवासीन को प्राप्त है और इन ब्रजवासीन के माध्यम से समस्त संसार के भक्तन को प्राप्त है। तो आप जुड़े रहो संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के संग और आनंद लेते रहो ब्रज की अलौकिक होली को, ब्रज की अलौकिक लीलान को। बोलिए होली के रसिया की जय। मैं भी आप भक्तन के प्रति कटिबद्ध हूँ। ब्रजमेमा चैनल के माध्यम से विगत 3 वर्षों से ब्रजमेमा चैनल के माध्यम से पिछले 3 वर्षों से मैं आप भक्तन की सेवा में हूँ और श्री जी की ऐसी कृपा है कि यह सेवा को सौभाग्य मुझको प्रदान करो है और मैं आप सब भक्तन को वह आनंद को प्रदान करने को प्रयास कर रहे हूँ जाके लिए ब्रज को जाने जाए। तो आप यह आनंद को ब्रजमेमा चैनल पे भी प्राप्त कर सकते। बड़े ही सुंदर भाव महाराज जी के श्री मुख से आपने सुने और अब आप लेंगे इस संपूर्ण होली का आनंद। तो करते हैं इस होली को प्रारंभ। देखनी है मैं तो समझ उसको कुछ लो हाँ नहीं करो चलो ऊपर में पहुंच भोजन करने अभी इतने भीड़ बात वो बैठ जाएगा तो फिर रास्ता करती गई हम भीतर नहीं गए और अब प्रारंभ होगी यहाँ पर लट्ठमार होली। लड्डुओं की होली हो चुकी है, अब लट्ठों की होली प्रारंभ हो गई है। यहाँ पर ब्रजवासीगण भगवान श्री कृष्ण जी के सामने आ गए हैं ढाल लेके और डंडा लेके। तो लट्ठों की होली यहाँ पर हो गई प्रारंभ। अब आप इस भव्य होली का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और जिसका दर्शन करने के लिए जैसे लोग आते हैं आप लोग सब मेरे साथ पेड़ चलाइए। भगवान
ये ये प्रिया प्रियतम की बड़ी भव्य होली प्रारंभ हो चुकी है और उसका आनंद आप ले पा रहे हैं। सखियां भगवान श्री कृष्ण जी पर लट्ठों से बारिश करते हुई आनंद प्राप्त कर रही हैं। मथुरा के डीएम और एसएसपी साहब आ चुके हैं, गुरुदेव से यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये देखें आप, ये मथुरा के डीएम हैं और एसएसपी हैं जो गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं इस होली के भव्य आयोजन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भक्तों का जन सैलाब है वो कितना अत्यधिक ज़्यादा है। पूरा यहाँ पर पंडाल भक्तों से भरा हुआ है और अत्यधिक आनंद के साथ में इस होली पर आनंद ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। और ये देखें आप, बारंबार सतगुरुदेव जी को डीएम साहब प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इधर में रास लीला चल रही है और ये वो फूल हैं, इन फूलों से ही अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर होली प्रारंभ होने वाली है। कितना फूलों का पहाड़ लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन फूलों के पहाड़ों से ही यहाँ पर भव्य होली का आयोजन। श्याम तो जैसे छिलका पे बहुत खुली दिख रही है तो कितनी उम्र है की बात को ये समझ लीजिए और फिर बात करियो तू आके यहाँ पर आरती करते हैं। आरती का आयोजन होने के बाद फिर गुरुदेव अपने स्थान पर जाके पुनः बैठ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुरु महाराज के शिष्य और उनके जितने भी आए हुए साधु संत समाज के दिव्य और जो दर्शन बहुत कम दे पाते हैं, ऐसे ऐसे संत महाराज यहाँ पर पधारे हुए हैं और गुरुदेव के साथ में मिलकर आरती कर रहे हैं। इस भव्य आरती को होने के बाद यहाँ पर बड़ा ही दिव्य और अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, आनंद बरसता है। यहाँ जो व्यक्ति इस पंडाल में बैठा हुआ है वो परम सौभाग्यशाली व्यक्ति है, जिसे आज लालजू की और प्रियाजू की ऐसी होली देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर गुरुदेव सभी साधु संत समाज का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं और उन्हें सम्मान दे रहे हैं। ठाकुर जी के प्रति बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करने के बाद अब हो गई है आरती शुरू। तो इस संपूर्ण आरती को करेंगे। अब हम आपको एक विशेष सूचना देते हैं। बरसाने में होली 7 तारीख को प्रारंभ होगी। बरसाने की होली 7 तारीख को जो प्रारंभ होती है वो लड्डुओं वाली होली होती है और ये होली शाम को लगभग 3 बजे के आसपास प्रारंभ हो जाती है। अब ये बरसाने की होली लड्डुओं की क्यों होती है, ऐसी परंपरा क्यों है? तो जब श्याम सुंदर जी प्रियाजू के यहाँ पर होली खेलने के लिए बताते हैं कि अब हम होली खेलने के लिए आएंगी, तो जितनी भी सखियां थीं वो बड़ी ही प्रसन्न हुई। जितनी भी गोपिकाएं थीं
वो सभी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब हम श्याम सुंदर को कैसे यहाँ पर लट्ठों से उसकी धुनाई करेंगे। तो इसी खुशी में जिसके पास जो भी मिठाई थी उस मिठाई को उसके मुंह में डाल दिया और खूब ही ज्यादा प्रसन्न हुए। खूब ही ज्यादा उन्होंने अपने जो उनकी खुशी का ठिकाना था वो बड़े ही भव्य तरीके से किया। अब पुंडरीक महाराज जी आरती कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी पर फूल बरसाए जा रहे हैं और फूल बरसाने के साथ साथ में ही यहाँ पर गुरुदेव जी और पुंडरीक महाराज आरती कर रहे हैं और अभी सभी साधु समाज ऐसे ही आरती करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लड्डुओं की होली प्रारंभ होती है, लट्ठों की होली प्रारंभ होती है, फूलों की होली होती है, गुलाल की होली होती है, टेसू के रंगों की होली होती है। होली मिलन समारोह इतना भव्य आनंद रस इस भव्य पंडाल में बरसता है जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं महाराज। ऐसी ब्रज की पावन भूमि पर ये आयोजन रमण रेती की पावन भूमि पर गुरु सन्नानंद जी के आश्रम में होता है और ये स्थान बिल्कुल जहाँ पर राधा रमण लाल जी विराजमान है बिल्कुल उन्हीं के सामने स्टेज पर होता है। बड़ा ही भव्य और आनंदमयी आनंद प्राप्त यहाँ पर होता है। अब दूसरे दिन 8 तारीख को भगवान श्री कृष्ण जी लालजू और लाडली जू की होली होती है लट्ठों वाली। उस दिन का क्या महत्व है? उस दिन जितनी भी गोपिकाएं हैं वे सभी नंदगांव जाती हैं सुबह के समय में, सुबह लगभग 8 बजे और 8 बजे वहां से नंदगांव से एक पत्र आता है। पहले तो गोपिकाएं जाती हैं नंदगांव में अपने साथ में कि हम होली खेलने के लिए तैयार हैं। फिर उनका एक दूत आता है भगवान श्री कृष्ण जी का और वो कहता है कि हम होली खेलने के लिए तैयार हैं। तब जब सभी नंदगांव के जो ग्वाले होते हैं वो आते हैं होली खेलने के लिए और एक स्थान है प्रिया कुंड, वहीं पर बैठकर वो अपनी टोपियों को ढालों को उसकी पूरी सजावट करते हैं, पूरी तैयारियां करते हैं। जैसे ही वो श्री जी के महल में पहुंचते हैं तो श्री जी के महल में ऊपर जितनी भी रेलिंग है ऊपर की तरफ में मंदिर के अंदर जितने भी बरसाने से नंदगांव से माफी चाहूंगा नंदगांव से आए हुए जितने भी गोप हैं उनके ऊपर टेसू के फूलों की बारिश कर देते हैं और इतनी जबरदस्त बारिश करते हैं महाराज कि उनको आंखें खोलने का मौका भी नहीं मिलता है। महीनों पहले से टेसू के बनाए हुए जो रंग हैं उनसे गुलाल से रंग से ऐसे कर देते हैं कि कोई भी गोप पहचान में ही नहीं आता है। इतनी भव्य तरीके से ये होली का आयोजन होता है इस ब्रज की पावन भूमि में और यहाँ पर आप देख रहे हैं लीलाएं। अभी हमने इस वीडियो को काफी ज्यादा स्पीड में कर रखा है क्योंकि ये जो लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण जी की रास लीलाएं हैं और ये रास लीलाओं से ही इस ब्रज में जाना जाता है। लेकिन ये रास लीला इतनी लंबी हो जाती हैं कि भक्त बहुत तो परेशान भी होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की इन लीलाओं को देख देख के वो सोचते हैं बस हमें होली देखने को मिल जाए, बस हम होली खेल लें। लेकिन उस होली से पहले लगभग 3 घंटे यही रास लीलाएं चलती हैं, संपूर्ण रास लीलाएं होती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी जी की उन लीलाओं को यहाँ पर दिखाया जाता है कि आज भी ब्रज में
40 दिनों की होली होती है। बसंत पंचमी से ही ये होली प्रारंभ हो जाती है और होली जैसे ही प्रारंभ होती है तो 40 दिन तक चलती है। होली के बाद आप देखते हैं कि होली हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन यहाँ ब्रज में होली के बाद होरा होता है और वो होरा भी बड़ा ही अलौकिक और दिव्य होता है। सबसे पहले होरा होता है बलदेव जी का दाऊ जी में। वहां पर जितने भी मंदिर के सेवायत होते हैं वो सभी पहुंच जाते हैं और मंदिर के अंदर ही एक कुंड बना लिया जाता है टेसू के फूलों का। और जितने भी मंदिर के पुजारी होते हैं वो उस मंदिर के अंदर ही परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाते लगाते गोपिकाएं उन ग्वालों के सभी वस्त्रों को खींच लेती हैं। ऊपर के कुर्ते, शर्ट, जो भी कुछ पहन के आते हैं उनको खींच के और मरोड़ के उनके कोड़े बना लेती हैं। नीचे जल चलता है और उस जल में मिला हुआ होता है रंग, वो भी साधारण रंग नहीं महाराज, टेसू के फूलों का रंग। और एक बार किसी के ऊपर वो लग जाए तो महीनों में जाके छूटता है। नीचे से बाल्टी भरते हैं और उनके ऊपर बालों के ऊपर डालते हैं और कोड़े मारती हैं गोपिकाएं। ऐसी सुंदर लीला होती है भगवान श्री कृष्ण प्रियाजू लालजू की कि देखने वाला मोहित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और मंदिर के ऊपर में चारों तरफ मंदिर के पंडाल के पाइप लगा दिए जाते हैं, उसमें से रंग लगातार चलता रहता है। और एक बड़े बड़े पाइप लगा दिए जाते हैं, उसमें से ऊपर से गुलाल निकलते रहते हैं। ऐसी लीलाएं होती हैं इस ब्रजमंडल की होरी और होरा में और होरंगा में। यहाँ पर तो पंडा भी होली में से, जलती हुई होली में से निकलते हैं महाराज। भक्त प्रहलाद जी की जो होली प्रारंभ होती है तो उसमें होलिका जी भक्त प्रहलाद को लेके बैठ जाती हैं। उसी परंपरा को इस ब्रज में आज भी निभाया जाता है और वो स्थान है गांव फालेन। कोसी से शेरगढ़ की तरफ चलते हैं तो बीच में फालेन गांव पड़ता है। उसी फालेन गांव में दिव्य होली प्रज्वलित होती है और बड़ी ही, एक तरीके से कहें तो बहुत बड़े एरिया में उस होली को लगाया जाता है। और उस जलती हुई होली में से फालेन के पंडा जो सेवा करते हैं वो 1 महीने पहले से ही व्रत रहते हैं, वही उस होली में से निकलते हैं। और जलती हुई होली जब पूरी जल जाती है तब वो होली निकलती है। जब सभी स्थानों की होली जल जाती है उसके बाद में वो होली मुख्य मनाई जाती है इस ब्रज क्षेत्र में। इस ब्रज की तो अनेकों लीलाएं हैं, अलग अलग लीलाएं हैं। और मोर भगवान की लीला, भगवान प्रिया प्रीतम को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाला है तो वो मोर है। अब मोर भगवान यहाँ से जा रहे हैं गुरुदेव भगवान के पास में। गुरुदेव भगवान के पास में जाके गोदी में बैठेंगे। ये देखें आप, कितना सुंदर आनंदमय क्षण आप देखेंगे कि गुरुदेव के दोनों तरफ मोर भगवान बैठ चुके हैं और ये मोर अब पूरे पंडाल में घूमेंगे, सभी भक्तों को दर्शन देंगे। इसी प्रकार से भी आप देखेंगे ये बीच में रेलिंग बनी हुई है, इन रेलिंगों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो अभी सभी मोर वापस आ रहे हैं और वापस आके एक बार पुनः ये स्टेज पर आएंगे और फिर प्रारंभ करेंगे अपनी इस भव्य अलौकिक लीलाओं को। तो आप जिस आनंद रस की प्राप्ति कर रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि आपको कितना आनंद प्राप्त हुआ इस ब्रज की लीलाओं को देखने में, इस रमण रेती की होली को देखने में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब लाइन बनाना प्रारंभ हो गया है। सभी मोर अब एक लाइन में ही एक स्वर में चलने लगेंगे और फिर दौड़ेंगे और भक्त बड़े ही प्रसन्न होंगे जब उनको बिल्कुल पास से जाकर ये मोर भगवान दर्शन देंगे।
और अपनी अलौकिक दिव्य लीलाओं को भक्तों में दिखाएंगे। तो ये देखें, यहाँ से प्रारंभ हो गया ये मोर का चलना। मोर भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए निकल रहे हैं। रियाजू और लालजू की बहुत ही आनंद प्राप्त करने वाली संपूर्ण ये होली है, जिसमें भक्त भगवान की लीलाओं का आनंद तो लेते ही हैं, श्री कृष्ण जी की उन सभी लीलाओं का आनंद लेते हैं और लीलाओं के साथ में फिर लगभग 5 प्रकार की होलियों का भी आनंद लेते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है यहाँ पर फूलों की होली। और ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर ये इस प्रकार से घूमते हैं और घूम घूम कर प्रिया प्रीतम को बड़ा ही प्रसन्न करते हैं। भक्त भी बड़े ही प्रसन्न होते हैं लगातार जब ये इस तरीके से घूमते हैं। और मोर भगवान के दर्शन करके अन्य लोग भी आनंद लेते हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन के ऑल वाले बटन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का आनंद आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से घर बैठे ही प्राप्त कर लेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। कमेंट बॉक्स में आप भी राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। और दूसरे वीडियो में हमने यहाँ की संपूर्ण होलियाँ दिखाई हैं। इस वीडियो में होली का महत्व और होली की क्या क्या तैयारियां होती हैं, होली कैसे मनाई जाती है, वो संपूर्ण जानकारी आज आपने प्राप्त की। और भगवान श्री कृष्ण जी अब यहाँ पर तैयार हो रहे हैं लट्ठों की होली का आनंद भक्तों को देने के लिए। तो राधा रानी जी और श्री कृष्ण भगवान की ये दिव्यमयी लीला का आनंद आज आपने लिया। और यहाँ पर ये फूलों की होली की तैयारियां कर रहे हैं। जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के वीडियो में आप इस भव्य फूलों की होली का आनंद ले सकते हैं।